नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 10वां दिन है, 10th डे है। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को जो है कितने भागों में बांटा गया है वो सारी चीजें हम देखेंगे, और लास्ट में हम जो है एमसीक्यूज करेंगे। ओरिजिनली जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950, तब हमारे कितने पार्ट्स थे? तब जो है 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स। बट अभी 25 पार्ट्स है, मतलब संविधान जो है 25 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कुछ नए एडिशन हुए होंगे। तो एक तो आपको याद रखना है, सबसे पहला जो है पार्ट 4A, जो कि 1976 में ऐड हुआ। कौन सा? फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडीज। उसके बाद पार्ट 14A याद रखना है आपको, और ये भी ऐड हुआ था 1976 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 42nd। और ये क्या है? आपको ट्राइब्यूनल्स के बारे में देखेंगे आगे, कोई कौन कौन से आर्टिकल को ये कैटर करते हैं, सारी चीज़ें। इसके अलावा जो है आपका पार्ट 9 जो है वो ऐड हुआ, जिसमें पंचायती राज है। ये सारे न्यू एडिशन है। उसके बाद है आपको पार्ट 9A, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज ऐड होता है। उसके बाद है पार्ट 9B, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो वैसे तो इन टोटल जो है 22 पर 27 हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ रिपील हुआ। किस जैसे 9 जो है वो किसी और पार्ट की जगह पे पंचायती राज आ गया। वैसे ही पार्ट 7 जो है, पार्ट 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। और ये हटाया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, 1956 में। तो इसी आधार पे जो है स्टार्ट करते हैं अपना। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ, ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 22 पार्ट्स, और अभी जो है करंटली इट हैज 25 पार्ट्स एडेड बाय वेरियस अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं ये भी ध्यान रखिएगा। एक तो हुआ है आपको 42nd से दो ऐड हुए, 4A और 14A। ये दो ऐड होते हैं 42nd से। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज आता है। 74th से आपका म्यूनिसिपैलिटीज आता है। और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है आपका 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज आता है। तो ये अमेंडमेंट्स हुए हैं आपके पार्ट्स में। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 में तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन में सारी चीजें आ जाएगा, स्टेट्स आ जाएगा, यूटीज आ जाएगा। पार्ट 1 में कौन कौन से आर्टिकल को कैटर किया जाता है? तो आर्टिकल, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में जो भी है वो पार्ट 1 के बीच में है, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट टू में क्या है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो पार्ट 1 में पहले हम जगह ले लेते हैं, जगह लेने के बाद क्या होता है? नागरिकता लेते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप। और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जो फॉलो होता है वो होता है सिंगल सिटीजनशिप का, और ये फीचर हमने बोरो किया था यूके से, ये देखा था हमने लास्ट वीडियो में। पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप यानी नागरिकता, और ये आर्टिकल जो है 5 से 11 के बीच में है सिटीजनशिप। पार्ट 3 में आपका है फंडामेंटल राइट्स, दैट इज मौलिक अधिकार, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है, 12 से 35, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पार्ट 4। पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भी राज्य के प्रति हम नीति निर्देश होगा वो सब कुछ पार्ट 4 में डाला गया है। और ये आर्टिकल्स कौन से कैटर करते हैं? 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आता है पार्ट 4A, और पार्ट 4A जो है हमने बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज का फीचर यूएसएसआर से, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये पार्ट 4 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें एक ही आर्टिकल है 51A। तो ये ऐड हुआ था लेटर ऑन, किससे ऐड हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिस अमेंडमेंट को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये ऐड हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। पार्ट 5, सबसे ज्यादा आर्टिकल जो है वो पार्ट 5 में है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल 52 से 151 के बीच में है। तो इन टोटल जो है इसमें 100 आर्टिकल्स हैं। किसमें? पार्ट 5 में। और इसमें क्या है? संघ यानी कि यूनियन, इसमें सब कुछ आ जाएगा। आपको प्रेसिडेंट आएगा, आपको वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, इसमें आपको प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट जो है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इसमें में आ जाएगा। आपको सारी चीज़ें, मनी बिल, जॉइंट सिटिंग, ये सब कुछ जो भी हम देखते हैं पार्लियामेंट के फीचर्स, ये सारी चीज़ें ये आपको पार्ट 5 में देखने को मिलेगा। पार्ट 6 में क्या है? स्टेट्स। तो जैसे ही हमारा 151 पे खत्म होगा, 152 से स्टार्ट हो जाएगा और 237 तक। जैसे हमने देखा यहाँ पे प्रेसिडेंट देखा 5th में, यहाँ पे गवर्नर का प्रोविजन आ जाएगा आपको, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोविजन आ जाएगा, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का प्रोविजन आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर का रोल आ जाएगा। जो स्टेट लेजिस्लेचर जैसे पार्लियामेंट, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर।
हमने देखा यूनियन में कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हाई कोर्ट होगा। तो ये सब कुछ जो है पार्ट 6 में है और उसको क्या कहते हैं, स्टेट्स। पार्ट 7 जो था इसमें क्या था, पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल थे इसमें, जिसको रिपील कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। और ये आर्टिकल कौन सा कैटर करता था, आर्टिकल 238 को कैटर करता था, जिसको हटा दिया गया, रिपील्ड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। 1956 में स्टेट्स के रिऑर्गेनाइजेशन हुए थे। उसके बाद आपका पार्ट 8, 8वें में है यूनियन टेरिटरीज। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज। और ये कौन से आर्टिकल को कैटर करते हैं, 239 से 242। तो यूटीज में दिल्ली, चंडीगढ़, इन सब के प्रोविजन जो है आपको पार्ट 8 में देखने को मिलेगा। तो आपने देखा पार्ट 5 में यूनियन यानी कि जो भी केंद्र सरकार है उसके बारे में प्रोविजन। 6 में देखा हमने स्टेट्स। बस ध्यान रखना है सेवेंथ को, पार्ट 7 को, सेवेंथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। तो 7 में कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और 8 में हमारा क्या आ जाएगा, 8 में यूटीज आ जाएगा। पार्ट 9 पंचायत, जो पंचायती राज है, जिसको हमने देखा था 11th शेड्यूल में मेंशन है। और टोटल सब्जेक्ट्स कितने थे इसमें, 29 सब्जेक्ट्स थे। और ये आर्टिकल 243 से 243 ओ के बीच में है और इसको ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 1992। और ये हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे। पार्ट 9A में जैसे ग्रामीण एरियाज के लिए पंचायती राज, वैसे ही शहरों के लिए आया म्युनिसिपैलिटीज। तो ये भी बाद में ऐड हुआ था और ये ऐड हुआ था 74th। कब आया था, 1992 में। ये भी पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे। और शेड्यूल्स हमने देखा था म्युनिसिपैलिटीज का, कौन सा था, 12th शेड्यूल। और ये आर्टिकल्स कौन से कैटर करता है, 243P टू 243ZG। पार्ट 9B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये किया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, जब किसकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की। और ये आर्टिकल कौन से कैटर करता है, 243ZH टू 243ZT। पार्ट 10 में है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। जो ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हमने देखा था शेड्यूल 5 में था। शेड्यूल 5 में 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइबल एरियाज हैं। फिर हमने शेड्यूल 6 को भी देखा था। शेड्यूल 6 में AMTM देखा था हमने, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये सारी चीज़ें जो है पार्ट 10 में मेंशन है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। आर्टिकल्स 244 से 244A के बीच में। फिर आता है आपका पार्ट 11। पार्ट 11 में क्या है, 245 से है ये आर्टिकल, 245 से 263 के बीच में है। इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, जो हमने देखा था 7th शेड्यूल, जिसमें सब्जेक्ट लिस्ट था कि यूनियन किस पे काम करेगी, सरकार किस पे काम करेगी, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअरी पावर्स। 248 में हमने रेसिडुअरी पावर्स देखा था। तो सेंटर का स्टेट के साथ कैसे संबंध होंगे, ये सब कुछ जो है पार्ट 11 में है और ये आर्टिकल्स उन्हीं को कैटर करते हैं। पार्ट 12 में आपका फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड, इसमें आर्टिकल कौन कौन से है, 264 से है, 264 से 300A के बीच में है। इसमें आपके जो है टैक्सेस वगैरह जो है, सारी चीज़ें, जो हमारा GST है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिनांस कमीशन जो है आर्टिकल 280 में, वो भी हमको पार्ट 12 में देखने को मिलेगा। एक प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट से उठा के डाला गया था, दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A में है, वो भी पार्ट 12 का ही पार्ट है, राइट टू प्रॉपर्टी। ये बाद में हम सारी चीज़ डिटेल में देखेंगे, बट बहरहाल समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। उसके बाद है पार्ट 13, जिसमें ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारे संबंध कैसे होंगे, जैसे कल को एमपी को महाराष्ट्र से ट्रेड करना है तो वो कैसे संबंध होंगे, ये सारी चीज़ें। यूपी को बिहार से करना है तो उसके कैसे संबंध होंगे। तो ट्रेड कॉमर्स का प्रोविजन हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया था। और ये आर्टिकल कौन से कैटर करते हैं, 301, 301 टू 307। ये पार्ट 13 में मेंशन है, पार्ट 13 में, ध्यान रखिएगा। पार्ट 14 में हमारा है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन में यूपीएस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट्स में SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आपको MPPS आ जाएगा, यूपी PCS आ जाएगा, बिहार PCS आ जाएगा, गुजरात PCS, W बंगाल। और उसके बाद आपको ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है JPSC, ये भी इसी का पार्ट है, किसका, 14 का, पार्ट 14 का पार्ट। और ये आर्टिकल 308 से 323 के बीच में है। पार्ट 14A, जिसको बाद में ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 1976 में। अभी देखा था हमने 1976 में पार्ट 4A को भी ऐड किया गया था। तो 4A और 14A, 4A एज वेल एज 14A, इन दोनों को
76 में ऐड किया गया था संविधान में, जब सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। और इसमें क्या है? ट्राइब्यूनल्स, जैसे कुछ मैटर्स जो है कोर्ट से बाहर हम सेटल करेंगे, उसके लिए ट्राइब्यूनल्स का जो है निर्माण किया गया था। और ये आर्टिकल 323A और 323B, जिसमें आपको सेंटर के लिए ट्राइब्यूनल्स और स्टेट के लिए ट्राइब्यूनल्स का प्रोविजन है। पार्ट 15 जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इलेक्शंस, जिसमें आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। वोटिंग की राइट्स कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ जो है आर्टिकल 324 से 329A में कवर किया गया, 324 to 329A। तो ये पार्ट 15 किससे संबंध हो गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस में, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व होंगे लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वैसे ही शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स जो है रिजर्व होंगे। एंग्लो इंडियंस के लिए पहले रिजर्व होता था। इन सब के बारे में जो प्रोविजन है आपको पार्ट 16 में देखने को मिलता है, पार्ट 16 में। तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, दैट इज इन पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 17 में हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। ध्यान रखिएगा, हमारा नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हमारा हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ये हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो कार्यकालिक भाषाएं हैं हमारी, 343 से 351 के बीच में जो है, ये आपको देखने को मिलेगा। सुपर इंपॉर्टेंट, पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 18 में जो आर्टिकल 352 से 360 के बीच में है, जहां पे आपको स्टेट इमरजेंसी देखने को मिलेगा, जहां पे आपको नेशनल इमरजेंसी देखने को मिलेगा, जहां पे आपको फिनेंशियल इमरजेंसी देखने को मिलेगा। ये 52 में है 352, ये 56 में है 356, ये 60 में है 360। तो ये सब कुछ जो है इमरजेंसी प्रोविजंस में देखने को मिलेगा। आर्टिकल मैंने बता दिया 352, 352 से 360, पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजन, सुपर इंपॉर्टेंट। इन सब के बाद कुछ मिसलेनियस, जैसे हम बहुत सारी चीजें जो है एक लिस्ट बनाते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो लगता है कि कुछ तो बच जाएगा, तो मिसलेनियस जैसे अन्य सारी चीजें जो है इसको पार्ट 9 में डाल दिया गया, 19 में डाल दिया गया, पार्ट 19 में। और ये आर्टिकल 361 से 367 को कैटर करता है। सुपर इंपॉर्टेंट, पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 20 में क्या है कि संविधान में कैसे संशोधन होंगे, उसके क्या प्रोसीजर्स होंगे, कौन सा बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, किस बिल के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, किस बिल के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, किसके स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और किस में आपको रेटिफिकेशन चाहिए होगा स्टेट्स का। तो ये सब कुछ पार्ट 20 में है, और ये आर्टिकल 368 को कैटर करता है, 368। ये ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। पार्ट 21 में कुछ टेम्पररी प्रोविजंस, कुछ ट्रांजिशनल जो कि हम, और कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है ये डाला था हमने पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 369 से 392 को कैटर करता है, 369 टू 392 को कैटर करता है। और द लास्ट इज पार्ट 22, जिसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटी, टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपल्स, ये सारी चीज़ें, कुछ अन बच गया था सारी चीज़ें, तो उसको डाल दिया गया था पार्ट 22 में। अभी तक आज तक मैंने किसी एग्जाम में देखा नहीं है इसको पूछा हुआ, बट फिर भी आप ध्यान रखिए, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव, टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपल्स। अब इन सब पे आधारित जो है क्वेश्चन करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स। क्या 20 पार्ट्स है? नहीं, अभी तो हमारे 25 पार्ट्स हैं टोटल। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल। नहीं, मोर देन 475 आर्टिकल्स हैं अभी, मोर देन 475 आर्टिकल्स, क्योंकि बहुत सारे बाद में ऐड हुए हैं। ओरिजिनली जो है 395 आर्टिकल्स थे, 395, तो जाहिर सी बात है 390 तो वैसे भी सही नहीं होगा। 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल्स वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखा था हमने कल ही, 9th जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 10th जो है 52nd, 11th जो है 73rd, और 12th जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुआ था। तो सिर्फ और सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, 3 ओनली। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो नागरिकता किस में देखा था हमने? पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 में देखा था हमने, क्या देखा था? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में देखा हमने सिटीजनशिप, नागरिकता। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पार्ट 4 में डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू इमरजेंसी प्रोविजन। मैंने बोला था इमरजेंसी प्रोविजन से बहुत सवाल पूछा जाता है। तो इमरजेंसी प्रोविजन हमने देखा आर्टिकल 352 से 360 के बीच में, और ये था पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 18 यहाँ पे, पार्ट 18। पार्ट 15 हमने बताया इलेक्शंस। पार्ट 17 जो है यहाँ पे, 17 में क्या, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और पार्ट 14A में क्या था आपका? ट्राइब्यूनल्स, जिसको बाद में ऐड किया गया था 1976 में, 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट किस में देखा था हमने? आर्टिकल 368 में। और ये किस में था? 20 में था।
तो बी ऑप्शन हो जाएगा। पार्ट 14A हमने देख लिया अभी ट्राइब्यूनल्स से, और ट्राइब्यूनल्स के आर्टिकल कौन कौन से, 323A और 323B। पार्ट 17 में क्या है, 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज और 18 में इमरजेंसी प्रोविजन। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन है, और ये पार्ट 3 में मेंशन है। पार्ट 3, पार्ट 5 में यूनियन हो गया, पार्ट 6 में स्टेट्स हो गया, और पार्ट 4 में डीपीएसपी हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से बोरो किया था, और ये किस में, पार्ट 4 में है। पार्ट 6 में अभी देखा हमने स्टेट्स है। पार्ट 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, एफडीज। पार्ट 7 को हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको रिपील कर दिया था, यानी कि अब संविधान में ये पार्ट 7 नहीं है। पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच सब्जेक्ट, पार्ट 9A में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज है, और पार्ट 9 में जो है पंचायत से। 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी। इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूटीज के बारे में पूछा है, आर गिवन इन पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 8 में द सब्जेक्ट्स ऑफ द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल, यहाँ पे एंड होगा, एंड ट्राइबल एरियाज आर गिवन इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? तो 9 में अभी हमने देखा, 9 में तो कुछ और है, 9 में क्या है, पंचायत था, तो दूसरा तो गलत है। ये शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज है, वो कौन से पार्ट में है, वो आपको पार्ट 10 में था, पार्ट 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज 244 से 244A। जो यूनियन टेरिटरीज का फीचर है वो पार्ट 8 में मेंशन है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ए ओनली। यहां भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द सब्जेक्ट्स ऑफ द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट के बीच में संबंध कैसे होंगे, वो कौन से पार्ट में है, पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है, द सब्जेक्ट्स ऑफ द फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स आर गिवन इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 11 में जाहिर सी बात है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स है, और ये सही है। और पार्ट 12 में हमने देखा था फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये भी पार्ट जो है ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पावर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, आर गिवन इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Election provision are given in part 15 of the Constitution. Provisions related to the official languages are given in part 17 of the Constitution. तो पार्ट 14 में यूपीएससी है, क्योंकि पार्ट 14 में हमने देखा था जो सर्विसेज है, कौन से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये पार्ट 14 में है, 14 में है, ठीक है, 14 में मेंशन है, ध्यान रखिएगा। इलेक्शन का प्रोविजन जो है पार्ट 15 में मेंशन है, 324 से 329A के बीच में, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये आपको 343 से 351 के बीच में मेंशन है, और ये भी पार्ट 17 का पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इनके बीच में देखोगे, एक तो आपका पार्ट 14A याद रखना है, पार्ट 14A में क्या था, ट्राइब्यूनल्स, और पार्ट 15 के बाद पार्ट 16 आता है, तो 16 में क्या था, जो सर्टेन क्लासेस हैं उनके लिए, सर्टेन क्लासेस में SC STs वीमेंस वगैरह, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन, वो पार्ट 16 में था। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, 1, 2 and 3। ये सवाल जो है यूपीएससी में 2024 में पूछा गया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है, 74 से ऐड हुआ था, तो ये पार्ट 9A में है, पहला स्टेटमेंट सही है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, 1, 2 and 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है मैं जब यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था वहां से उठाया था। सोचो आप सवाल देखोगे, यूपीएससी 2023 में पूछा गया है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के टाइम पे, और ये इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। इन सारी टॉपिक्स को मैंने डिटेल में ऑलरेडी जो है आपको पढ़ा रखा हूँ, अगर किसी ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट चेक करे और शुरू से पढ़े। मैं यकीन मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में, जो भी हम सीरीज कर रहे हैं, ये सारी चीज बहुत मजा आने वाला है। आपने कहीं से भी पढ़ा है, आपके जो भी नोट्स हैं उसको नहीं रखिए, जरूरी नहीं है कि आप नए नोट्स बनाओ इस वीडियो को देख के, बस उसमें कुछ अपडेट आपको लगे कि अब करने की जरूरत है तो कर लो। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक काइंड ऑफ सारी चीजें जो आपको लग रहा है कि दिमाग में डाउट है, वो डाउट सब मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको यहाँ से। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ये टॉपिक भी हमने कर लिया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठा लिया। हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। तो यहाँ पे प्रोविजनल प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, सचिंद्रनाथ सिन्हा को।
9 दिसंबर को संविधान सभा जो है बैठती है पहली बार, और फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे, जिसके तहत जो भी सीनियर मेंबर था हमारे संविधान सभा में, उनको जो है टेम्परेरी रूप से प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर 2 दिन बाद जब 11 तारीख को पूर्ण रूप से बैठा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था। ये सवाल जो है यूपीएससी में पूछा गया था 2024 में। ये भी सवाल जो है यूपीएससी का ही 2024 का, और मैंने आपको शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से कराया है, और साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो मैंने बताया था आपको 21st से सबसे पहले सिंधी ऐड होता है, फिर आता है आपका 71st 1992 में, उससे क्या ऐड होता है, KMN। बहुत अच्छे से आपको याद कराया हूँ, KMN। KMN का मतलब कोंकणी मणिपुरी नेपाली, तो कोंकणी मणिपुरी नेपाली। और एक जो ऐड हुआ था 92nd 2003 में, बोडमास, बोडो डोगरी मैथिली संताली। तो मैथिली जो है यहाँ पे 92nd से ऐड हुआ था। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो चलिए एंड करते हैं अपना विद द सेम थीम ऑफ अशोका ट्री, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। और ये थीम है हमारा जिस पे हम काम करते रहेंगे, और यकीन मानिए आपको बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, टाटा, सी यू।